नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ ग्रहण के साथ 18वीं लोकसभा का सोमवार को हुआ आगाज। पहले दिन 280 सांसदों की हुई शपथ। आज 264 नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण। एनडीए से ओम बिरला होंगे लोकसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार। 26 जून को होगा लोकसभा स्पीकर का चुनाव। विपक्ष को उपाध्यक्ष पद के इलेक्शन की भी उम्मीद। आपातकाल के आज पूरे हुए 50 साल। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कई कार्यक्रम। इमरजेंसी पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें हमारे संविधान के प्रति अपना प्यार जताने का कोई अधिकार नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला। कहा, इमरजेंसी में जिन नेताओं ने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी, आज उनकी पीढ़ी कांग्रेस की गोद में बैठी है। केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। राजधानी दिल्ली में जल संकट की स्थिति बरकरार। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकरों की मदद से लोगों तक की जा रही जलापूर्ति। दिल्ली जल मंत्री आतिशी की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली जल संकट को लेकर के 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं आतिशी। शुगर लेवल 43 तक पहुंचा। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जहरीली शराब त्रासदी के पीड़ितों का इलाज जारी। अब तक हो चुकी है 50 से ज्यादा लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की जनता ने अपना पूर्ण विश्वास दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर दी है। हम लोग उनके नेतृत्व में जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस ने संविधान को खत्म किया, बार बार इसे बदलने की कोशिश की। हमारे प्रधानमंत्री संविधान को मानने वाले हैं। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने बेंगलुरु दक्षिण के मतदाताओं को किया धन्यवाद। बोले, उन्होंने मुझे लगातार दूसरी बार संसद में उनकी आवाज बनने का मौका दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेने के बाद एक ग्रुप फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। ओडिशा के सीएम बनने के बाद पहली बार अपने रायकरेला गांव पहुंचे मोहन चरण मांझी। कहा, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गांव आने पर मैं बेहद खुश हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उद्योग नीति और साथ ही निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। नीट यूजी गड़बड़ी में सीबीआई ने दर्ज की 5 एफआईआर। 4 राज्यों से 25 लोग अरेस्ट। बिहार ईओयू ने सीबीआई को सौंपी जांच रिपोर्ट। पेपर लीक में आरोपी संजय मुखिया की तलाश। संजीव मुखिया के पेपर लीक गैंग का नेटवर्क बिहार के नालंदा से ऑपरेट करता था। पूरे देश में फैला हुआ है नेटवर्क। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में प्रशासन ने अवैध मस्जिद पर चलाया बुलडोजर। मस्जिद बचाने के लिए अड़े मुसलमान। महाराष्ट्र के नेताओं से मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। चुनाव तैयारियों पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में झारखंड कांग्रेस नेताओं की हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। रायबरेली में बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट। पहले राहगीर फिर बियर शॉप से सेल्समैन को लूटा। असले के दम पर लूट की घटना को दिया अंजाम। हापुड़ पुलिस ने 4 टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को दबोचा। साथ ही 4 तमंचे भी किए बरामद। बदमाशों पर दर्ज थे कई मुकदमे। एटा में 2 बदमाशों ने घर में बच्चों को बांधकर की लूटपाट। ज्वेलरी और 15,000 कैश लेकर के हुए फरार। पीडब्ल्यूडी की 4th क्लास महिला कर्मी के घर को बनाया निशाना। उन्नाव में दुकान के बेसमेंट में रखे पटाखों में विस्फोट। बिजली के संविदा कर्मी की जान गई, एक गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। ईंट से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्ग की मेरठ में उपचार के दौरान हुई मौत।
मुजफ्फरनगर में लुटेरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने की लूट, 4 लाख की नकदी, स्कूटी लूट करके हुए फरार। बांग्लादेशी तस्करों ने फिर किया बीएसएफ जवानों पर जानलेवा हमला, मौके से तलवार चाकू बरामद। नोएडा एयरपोर्ट पर अब अगले साल अप्रैल से शुरू हो जाएगी उड़ान, विलंब पर प्रतिदिन 10 लाख का जुर्माना भरेगी कंपनी। गुजरात में 130 मीटर लंबे स्टील ब्रिज पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, मेक इन इंडिया के तहत पूरा हुआ काम। टीडीपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई महत्वपूर्ण फैसले, 16,000 से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती। टीडीपी सरकार ने कल्याण पेंशन में की बढ़ोतरी, आंध्र प्रदेश में पेंशन की राशि बढ़ाकर के 4,000 की गई। आंध्र प्रदेश में 1 जुलाई से पेंशन वितरण होगा शुरू, 1 जुलाई को 7,000 रुपए किए जाएंगे वितरित। सरकार राज्य कल्याण पेंशन पर 4,408 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश, हरिगढ़ में बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर बनी जलभराव की स्थिति। मध्य प्रदेश में भी बदला मौसम का मिजाज, ग्वालियर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। हरियाणा में भी हुई झमाझम बारिश, अंबाला के कई इलाकों में तेज बारिश के कारण हुआ जलभराव। गुरुग्राम में हुई बारिश से NH 48 पर लगा भारी ट्रैफिक जाम, वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों से हुआ गुलजार, बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। शिमला में बारिश के बाद भूस्खलन, गंबर पुल के पास लैंडस्लाइड होने से मार्ग हुआ अवरुद्ध, एक कच्चा मकान भी ढहा। श्रीनगर के मलरट्टा इलाके में लगी भीषण आग, आग में कई घर जल करके हुए राख। मुरादाबाद में बिजली कटौती से परेशान हुए लोग, नाराज किसानों ने नागपुर बिजली घर पर दिया धरना, शासन और प्रशासन को समाधान नहीं करने तक धरना जारी रखने की दी चेतावनी। शामली में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, महिला सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल, 1 की मौत। चित्तौड़गढ़ में विवाहित महिला से मारपीट, मायके पक्ष ने लगाया दहेज यातना का आरोप, अस्पताल में कराया गया भर्ती। धार के पीतमपुर में पड़ोसी ने दिव्यांग नाबालिग के साथ किया बलात्कार, परिजनों को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेर में महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर महिला और पति को जमकर की मारपीट, पुलिस ने दर्ज नहीं की शिकायत। हरियाणा के सिरसा में चोरों के हौसले बुलंद, महिला के गले से चेन तोड़कर के फरार हुआ लुटेरा, बाइक से घर लौट रहे थे बच्चे और पति पत्नी। चंडीगढ़ के एलांते मॉल में टॉय ट्रेन पलटी, बच्चे की मौत सिर फर्श से टकराने से हुई थी हेड इंजरी। हाथरस में संदिग्ध हालत में युवक का पेड़ पर लटका मिला शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, सूचना के बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बांदा में शराब के नशे में धुत युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर लेटकर किया हंगामा, सड़क पर बनी जाम की स्थिति। मेरठ में तेज रफ्तार बस का कहर, सड़क से गुजर रहे बाइक सवार युवक को रौंदा, युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, टक्कर मारकर ड्राइवर फरार। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला बुजुर्ग का शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित डीसीएम ट्रक के पीछे घुसी, हादसे में डीसीएम सवार 1 की मौत, 1 की हालत नाजुक। कौशाम्बी में गिरा निर्माणाधीन पानी की टंकी का स्लैब, हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल, जल नल योजना से बन रही थी पेयजल की टंकी। अंतरिक्ष से ली गई राम सेतु की तस्वीर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शेयर की शानदार फोटो। यूपी में शर्त लगाकर कई लोग कर रहे थे स्टंट, ट्रैक्टर पलटने से 1 की दर्दनाक मौत, वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई लखनऊ पुलिस। झांसी में ब्यूटी पार्लर में सज रही दुल्हन की हत्या, लड़के ने तमंचा दिखाकर कहा साथ चलो, लड़की नहीं मानी तो सीने पर मारी 2 गोली। हल्द्वानी में 3 दिन से लापता लड़कियों को नहीं खोज पाई पुलिस, लोगों का फूटा गुस्सा, कोतवाली से लेकर सड़क तक किया हंगामा। आगरा में पूल पार्टी में महिलाओं से की गई छेड़खानी, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
आगरा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई कैफे रूफटॉप पर विभाग ने मारा छापा, खुले में शराब पिलाने की मिली थी सूचना। जबलपुर से गाय के बछड़े का कटा सिर बरामद, इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी, स्थानीय लोग कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सूरत पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मीनार सरहद नाम का बांग्लादेशी युवक को किया गया गिरफ्तार, 4 साल से पहचान छुपाकर सूरत में रह रहा था युवक। नेतन्याहू ने पत्नी बेटों के लिए की आजीवन सिक्योरिटी की मांग, जंग के बीच दुनिया घूम रहे हैं नेतन्याहू के बेटे। 12वें बच्चे के पिता बने एलन मस्क, पार्टनर और मैनेजर शिवॉन जेलस से हुआ तीसरा बच्चा। श्रीलंकाई नौसेना ने 18 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 3 नाव की जब्त, एक हफ्ते में ये दूसरा मामला। ताइवान पर बिना हमले भी कब्जा कर सकता है चीन, हवाई समुद्री रास्ते से घेरने की तैयारी, सरेंडर करने को मजबूर होगा ताइवान। अमेरिका ने इजरायल भेजने वाले हथियारों की रोकी सप्लाई, बेंजामिन ने कहा अमेरिका की तरफ से सभी प्रकार की सफाई मिली, लेकिन जरूरी चीज हमें अभी तक नहीं मिली। नेतन्याहू ने जो बाइडेन को घेरा, कहा बाइडेन को सता रहा है डर, हथियारों का रफा में हो जाएगा इस्तेमाल। लाल सागर और हिंद महासागर में हूती का बड़ा हमला, 2 जहाजों को बनाया गया निशाना, अमेरिकी सेना ने कहा मामूली नुकसान पहुंचा। अमेरिका में नहीं रुक रहा गोलीबारी की घटनाओं का सिलसिला, अब मोंटगोमरी में 6000 राउंड हुई फायरिंग, दर्जनों लोग हुए घायल। गाजा में खाना पानी के लिए जुटे फिलिस्तीनियों पर बमबारी, रफा में घुसे इजरायली टैंक, 37,600 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पड़ोसी देश पाकिस्तान में बढ़ रहा कांगो वायरस का कहर, क्वेटा से एक मरीज अस्पताल में भर्ती। 1300 के पार पहुंची हज यात्रा में मरने वालों की संख्या, मक्का में तापमान रिकॉर्ड 125 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा। रूस ने कीव और खार्किव में की बमबारी, 3 लोगों की मौत, दर्जनों इमारतें तबाह, यूक्रेन ने जवाब में भेजे 30 ड्रोन। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन में युद्ध की आशंका, झड़प के बाद फिलिस्तीनी नौसैनिकों ने कहा नहीं हटेंगे पीछे। हिंदुजा परिवार को बड़ी राहत, दावा किया गया सजा पाए सदस्यों को जेल नहीं भेजा जाएगा, मानव तस्करी के आरोप खारिज। पीओके में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तैनाती की मंजूरी, पिछले महीने भारी विरोध प्रदर्शन के कारण लिया गया फैसला। ब्रिटेन में चुनाव से ठीक पहले सट्टेबाजी के आरोप में घिरा कंजर्वेटिव पार्टी का एक और अधिकारी, पीएम ऋषि सुनक ने जताई नाराजगी। कैनरा बैंक का ऑफिशियल एक्स अकाउंट हैकर के नाम बदला, बैंक ने यूजर्स को कुछ भी पोस्ट करने की सलाह दी। गेहूं के आयात शुल्क में जुलाई से हो सकती है कटौती, सरकार कीमतें घटाने के लिए कर रही है खास प्लानिंग। 20 रुपए तक घट जाएंगे तेल की कीमतें, जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। रसोई घरों से गायब होने लगी है सब्जियां, 1 साल में खाद्य पदार्थों में 65% तक हुआ इजाफा। 1 जुलाई से लागू होंगे बड़े बदलाव, सभी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किए जाएंगे।